नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो किन्हीं दोस्तों के कमेंट पे आधारित है। उन्होंने इस तरह का एक नक्शा का फोटो भेजा था और बोले थे जो इस तरह इस प्लॉट का हमको रकबा निकालना है सर, कैसे निकालना है ये बताइए। तो देखिए, जो नक्शा उन्होंने भेजा था वो नक्शा तो हमारे पास अवेलेबल था नहीं, तो उन्होंने बोला ऑन बोर्ड ही बता दीजिए, जो कैसे रकबा निकाला जाता है तरीका बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों, हम कोशिश किए हैं उसी तरह से हूबहू सेम प्लॉट बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम यही प्लॉट का रकबा निकाल के देखेंगे, जो इस प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, वीडियो को अंत तक बने रहे। वीडियो में अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये इस प्रकार का एक प्लॉट है और इस प्लॉट का हमको रकबा निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, जो ये प्लॉट कितना डिसमल है। तो देखिए, सबसे पहले एक एक तरीका करके हम इसको एक एक करके हम निकालते चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये प्लॉट का जो ऊपर वाला भाग है, देख रहे थोड़ा सा कर्व है। तो हम नक्शा पे इस पे नक्शा पे अगर हम नापी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, नक्शा पे इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक एक ठो पेंसिल लाइन बना देंगे। ठीक, इस तरह से एक हम पेंसिल लाइन बना दिए। ठीक है, और यहां से इसको हम जब मान लीजिए गुणिया से नापी किए तो ये कितना हुआ, 160 का। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। देखिए, थोड़ा आराम से देखिए, समझिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो वहां से बैक कीजिए, फिर जाके वहां पे समझने की कोशिश कीजिए, समझिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो फिर लास्ट में समझाने के लिए तो है ही, कमेंट कीजिएगा, हम आपके सॉल्यूशन का जरूर हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, जो यहाँ से इस बिंदु को 0 मान के यहाँ से एक यहाँ पेंसिल लाइन बनाए और इसका दूरी हम नक्शा पे गुनिया से नाप लिए तो 160 करीब हुआ। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, एक यहाँ से जो यहाँ तक है, इस प्रकार से एक हम यहाँ पे भी लाइन बनाएंगे और इसको नापी कर लेंगे। तो देख समझ लीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पे 40 करीब हुआ। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाला पार्ट कौन सा क्या बन गया, समकोण बन गया। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट का हम रकबा निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हम सीधा इसको दूरी नहीं हटाए, नापी किए, यहाँ से यहाँ तक 40 करी है, तो समकोण त्रिभुज जैसा ये है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुने इसका आधार कौन सा हो गया, ये हो गया 160, गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसका ये हो गया, तो कितना हो गया 40। काट दीजिए 20 40 और इसको गुना कीजिएगा तो ये 3200 हो जाएगा। चूंकि ये सब दूरी करीब में है तो ये वर्ग करीब हो गया। ठीक है, देखिए अब इतना दूर का हम रकबा निकाल लिए। उसके बाद देखिए, इस तरह से एक यहां से सीधा आया है, उसके बाद इस तरह से आया, इस तरह से आया है। ठीक है, और ये वाला मेल इसके सीध में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक तो फिर से नक्शा पे इस पॉइंट को सीधा लेके हम पेंसिल लाइन बना देंगे। हम इनके नक्शा पे गौर से देखे थे तो ये जो टर्न लिया है वो और ये वाला लाइन दोनों सीधा है। ठीक, ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से भी एक पॉइंट हम आगे चला लेंगे। अब आगे कैसे चलाएंगे, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से जब यहाँ तक हम नापी किए तो ये समझिए 80 करीब हुआ। तो अब यहाँ से नक्शा पे क्या करेंगे, जो गुनिया लेके यहाँ पे एक ठो हम पॉइंट बना लेंगे 80 करीब का, उसके बाद एक ठो पॉइंट देके और सीधा इसको मिला देंगे, तो ये भी 80 करीब। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक नापी किए, गुनिया से नाप लेंगे तो समझ मानिए जो ये 170 करीब हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारा ये पहला पार्ट हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, ये दूसरा पार्ट तैयार है। तो अब दूसरे पार्ट का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए हम आपको एक नॉर्थ लाइन बना देते हैं, जो इसी प्रकार का इनके नक्शा का दिशा जो था। हालांकि नॉर्थ लाइन तो आया नहीं था, लेकिन हमको समझ में आया जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है खसरा का, इस हिसाब से हम आपका डायग्राम
बनाए हैं। ठीक, तो देखिए अब दूसरा पार्ट हमारा तैयार है, तो दूसरे पार्ट का हम फिर से रकबा उठा लेंगे। तो नॉर्थ लाइन के हिसाब से ऊपर वाला भाग हो गया उत्तर और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिण। तो उत्तर कितना हुआ इसका 160 करीब, और दक्षिण कितना हो गया 170 करीब। ठीक है, इसका वो हम आधा करने का जो आप लोग अनुपात निकालते हैं इसका एक आसान तरीका बता देते हैं। तो देखिए 60 और 70 में अंतर कितना, 160 और 170 में अंतर कितने का है 10 करीब का, 10 करीब का है ना। तो अब इसको आधा कीजिए तो ये बन जाएगा 5। अब जो कम है उसमें इस आधा को जोड़ दीजिए, तो इसका आधा हो जाएगा 165। आप लोग गुना करके भी देख लीजिएगा, जोड़ करके भी देख लीजिएगा, इतना ही होगा। अब पूरब और पश्चिम, तो पूरब कितना है 80 और पश्चिम भी है 80, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 160, और 160 को अगर हम आधा करेंगे तो फिर होगा 80। हम डायरेक्ट है यहाँ पे, नहीं तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, हम जोड़ के ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 330 हुआ, 330 को आधा कीजिएगा तो 165, इसको आधा कीजिए तो 160, और 160 को आधा कीजिए तो 80। अब इस दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 165 गुने 80 बराबर 13,200। ये क्या हो गया 13,200 वर्ग करी हो गया, क्योंकि ये दूरी हम सब करी में लिखे हैं। ठीक, देखिए दो पार्ट तो निकल गया। अब आप लोग गौर से देखिएगा, तो ये वाला पार्ट टर्न लेके गया, ये सीधा नहीं है, ये यहाँ से टर्न है और एक यहाँ से टर्न है। तब हम इसको क्या करेंगे, जो एक ठो और यहाँ पे नक्शा पे पेंसिल लाइन इस तरह से हम बना देंगे। ठीक, और ये भी लाइन कर्व है, तो इसके भी अनुपात में एक ठो इस तरह से हम त्रिभुज काट लेंगे, और ये भी कर्व है तो इसको भी एक ठो त्रिभुज काट लेंगे। ठीक, हमारा देखिए 13 हो रहा है, आप लोग को जब होगा तो ये सीधा होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको जो हम यहाँ से जब इसको ये त्रिभुज वाला पार्ट को नापी किए तो ये समझिए 20 करी हो गया, और ये मान लीजिए आपको 80 करी हो गया। ठीक है, हम अंदाज से लिख रहे हैं, आप नापी करके लिखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये 30 करी हो गया, ये वाला 90 करी हो गया, मान लीजिए ये वाला आपको 100 करी हो गया, और ये वाला 105 करी हो गया। ठीक, अब तो अब हम इसको इतना का हम रकबा निकाल लेते हैं पहले। अब ये मान लीजिए तीसरा पार्ट हुआ और ये चौथा पार्ट हुआ। ठीक, तो तीसरा पार्ट देखिए समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो तीसरा पार्ट का हम समकोण त्रिभुज के आधार पर रकबा निकाल लेंगे, यानी 1/2 गुने आधार, तो इसका आधार हो गया 20, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई इसका ये हो गया 105। अब इसको काट दीजिए, और 105 को 10 से गुना कीजिएगा तो 1050 होगा, हम गुना करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1050 वर्ग करी। ठीक, समझ में आ रहा है। अब चलिए चौथा पार्ट ये बन गया हमारा, तो चौथा का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो चौथा का नॉर्थ लाइन के हिसाब से ऊपर हो गया उत्तर, तो उत्तर कितना है इसका 90 करी, और दक्षिण कितना है 80 करी। जोड़ दीजिए 170, और 170 को आधा कीजिए तो हो गया 85। इसी तरह से ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, तो पूरब 100 करी और पश्चिम हो गया 105 करी, दोनों को जोड़ दीजिए तो हुआ 205, और 205 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 102.5। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 85 गुने 102.5 बराबर 8712 वर्ग करी। ठीक, अब देखिए चौथा तक निकल गया, अब ये भी हमारा क्लियर है। पांचवा पार्ट, तो पांचवा का भी हम रकबा निकाल लेते हैं। पांचवा का रकबा कितना फिर समकोण त्रिभुज का है, तो 1/2 गुने आधार, आधार इसका हो गया 90, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसका हो गया 30। ठीक, काट दीजिए 15 दूना 30, अब 90 और 15 को गुना कर लीजिए, तो 90 गुने 15 बराबर ये हो गया 1350 वर्ग करी। ठीक, देखिए पांच पार्ट तक हम आसानी से निकाल लिए। अब ये छठा पार्ट को देखिए, छठा पार्ट में निकाल लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हम गुनिया से नापी किए, तो समझिए ये हुआ 180, और ये तो 170 है ही, ये हो गया आपका 100 और 30, ये 130 होगा ही, और यहाँ तक नापी किए तो ये समझिए हुआ 140। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए छठा पार्ट का हम रकबा निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो छठा पाठ का रकबा में क्या लिखिएगा, उत्तर हो गया आपका 170 और दक्षिण हो गया 180। दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 8 7 15 350, 350 को आधा कीजिए तो 175, और इसी तरह से पूरब ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो पूरब हो गया आपका 140 और पश्चिम हो गया 130। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो 270, 270 को आधा कीजिए तो हो गया 135। अब 175 और 135 को गुना करना है, तो 175 गुने 135 बराबर 23,625 वर्ग करी। कितना हो गया, 23,625 वर्ग करी। ठीक, इतना तक क्लियर है, यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए हम 6 पार्ट निकाल लिए हैं, तो 6 पार्ट को अब क्या करते हैं, जो हम कहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड पे तो उतना बड़ा जगह है नहीं, तो हम इसको मिटा के पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कितना हो गया है, देखिए फर्स्ट पार्ट का आया है 3200, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3200 वर्ग करी। ठीक, सेकंड पार्ट, सेकंड का कितना आया है 13,200, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13,200 वर्ग करी। अब तीसरा पार्ट, तीसरा कितना आया है 1050, तो यहाँ पे लिखेंगे 1050 वर्ग करी। अब चौथा पार्ट, चौथा पार्ट ये आया है 8712, तो ये 8712 वर्ग करी हो गया। अब पांचवा, पांचवा कितना आया है 1350, तो 1350 वर्ग करी। और छठा कितना है 23,625, तो यहाँ पे हम लिख दिए 23,625 वर्ग करी। ठीक, अब देखिए 6 पार्ट यहाँ से इतना दूरी का हम रकबा निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे जितना जितना दूरी आया उतना उतना हम लिख दिया। अब इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड में ज्यादा जगह है नहीं, फिर से आगे पार्ट का रकबा निकालना है। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटा के फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, जो पूरा प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाए। देखिए वीडियो जो हम बनाते हैं ना वो भी थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि हम फुल प्रोसेस लेके देखते हैं, ताकि आप लोग को जो भी दिक्कत हो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इतना दूर हम, इतना दूरी का हमारा रकबा निकालना बच गया, तो उसके हम फोटो में नक्शा में देखे थे, जो ये वाला और ये एग्जैक्ट एक तरफ से मिल रहा है। तो अब हम नक्शा पे क्या करेंगे, जो भाई इस तरह का एक हम फिर से लाइन नक्शा पे बनाएंगे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा गौर कीजिएगा तो देखिएगा एक त्रिभुज जैसा कट रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक हम यहां से भी त्रिभुज जैसा कट रहा है, क्योंकि नक्शा पे उनको हम देखेंगे जो इस तरह का फोटो है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से जब हम यहाँ नापी किए, तो मान लीजिए ये हो गया 10 करी और ये हो गया 30 करी। ठीक, फिर यहां से यहां तक नापी किए तो समझिए ये हो गया 50, ये हो गया 55, ये हो गया 40। समझ रहे हैं ना, इसको हम अंदाज लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को नक्शा पे नाप के लिखना है। और यहां से यहां तक नापी के तो समझिए ये हो गया 160। ठीक है, अब हमारा ये 3 पार्ट बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो गौर कीजिएगा, यहाँ से एक पॉइंट और है। तो सबसे पहले इसको एक अलग पार्ट हम बनाएंगे, उनको नक्शा में इस हिसाब से देखे थे, जो भाई इसको हम एक अलग पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला थोड़ा कर्व है, तो ये जो 20 करी का हम जो टर्न लिए हैं उस पे जाके इसको भी मिला देंगे। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी 20 करी है, तो ये 20 करी होगा ही। इसको मान लेते हैं हम 7वां पार्ट और इसको मान लेते हैं 8वां पार्ट। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक का दूरी हमारा नापा हुआ है, तो 180 और 80 कितना हो गया 260, और ये 20 कड़ी का 20 कड़ी है ही, तो ये 260 कड़ी होगा ही। आप लोग गुणिया से भी नाप के देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 160 प्लस 55 और प्लस 10 170, 225, और इसको मान लीजिएगा कितना जितना होगा, इसको हम लोग 250 मान के चलते हैं। जो ये नापी किए तो ये 250 हो गया। ठीक है, अब इसको नापी किए तो मान लीजिए ये हो गया 240, और इसको नापी किए तो ये हो गया 250। समझ रहे हैं ना, हम आपको अंदाजा से बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी करना है नापी करके करना है। ठीक है,
तो अब देखिए 6 तक का हम निकाल लिया, अब 7वां पार्ट का हम रकबा निकालते हैं। 7वां पार्ट समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा, तो फिर उसका वही फॉर्मूला अपनाएंगे, 1/2 अगुने आधार हो गया 20 अगुने ऊंचाई हो गया 240, काट दीजिए 2 दाएं के 20 और ये हो गया आपको 240 और 10 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2400 वर्ग करीब। ठीक, छठा पार्ट हो गया। अब 7वां में चलते हैं। 7वां पार्ट का उत्तर नॉर्थ लाइन के हिसाब से उत्तर हुआ 260 और दक्षिण 250, तो उत्तर लिख लीजिए 260 और दक्षिण लिख लीजिए 250। जोड़ दीजिए तो 0 6 5 11 और 2 2 4 1 5 510। 510 को अगर हम लोग आधा करेंगे तो 510 का आधा कितना हो जाएगा 255। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 255। ठीक है, इसी तरह से पूरब ये नॉर्थ लाइन के हिसाब से ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम, तो पूरब आपका हो गया 250 और पश्चिम हो गया 240। दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 490। 490 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 245। तो अब 255 260 प्लस 250 सॉरी 260 प्लस 250 बराबर 510 भागा 2 यानी 255 गुने 245 बराबर कितना हुआ 255 गुने 245 बराबर ये हो गया 62,475। 62,475 वर्ग करी। ठीक, अब यहां तक हम निकाल लिए। अब इस पार्ट को हम मान लेते हैं 9वां, इसको 10वां और इसको 11वां। तो 9वां भी समकोण त्रिभुज के आकार का है ही, तो 7वां हो गया, ये 8वां हुआ था 8वां और ये हो गया 9वां। 9वां भी समकोण त्रिभुज के आकार का है, तो 1/2 गुने आधार इसका हो गया 10 और ऊंचाई हो गया ये वाला 30। ठीक, तो काट दीजिए 15 दूना 30 और ये 15 दाएं के 150 वर्ग करीब हो गया। ठीक, अब 10वां समझ लीजिए, 10वां पार्ट ये हुआ, तो इसका उत्तर हो गया 55 और दक्षिण हो गया 50, तो उत्तर हो गया आपका 55 और दक्षिण हो गया 50। दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 105। 105 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 52.5। इसी प्रकार पूरब हो गया इसका 40 और पश्चिम 30, तो पूरब हो गया 40 और पश्चिम हो गया 30। दोनों को जोड़ दीजिए तो 40 30 70, 70 को आधा कीजिए तो हो जाएगा 35। तो 52.5 गुने 35 बराबर 1837। ये हो गया 1837 वर्ग करी। ठीक, 9वां भी निकल गया, ये 10वां निकल गया। अब 11वां पार्ट, 11वां पार्ट क्या है समकोण त्रिभुज जैसा है ये भी, तो 1/2 अगुने इसका आधार हो गया कौन सा ये 40 और ऊंचाई हो गया 160। ठीक, 80 दूना 160 और 80 40 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3200 वर्ग करीब। ठीक है, तो अब हम 11 पार्ट तक रकबा निकाल लिए, तो 7वां लिख लेते हैं। 7वां कितना हो गया दोस्तों 2400 वर्ग करीब। फिर 8वां कितना हो गया 8वां हो गया आपका 62,475 वर्ग करीब। फिर यहाँ पे हम 9वां लिख लेते हैं, जगह कम है, तो 9वां हो गया कितना 150 वर्ग करीब। और 10वां हो गया आपका 1837 वर्ग करीब। और 11वां हो गया 3200 ठीक वर्ग करीब। देखिए, तो अब इतना दूरी का हम रकबा निकाल चुके हैं। अब बच गया ये वाला जो है सबसे मेन है, इसी को इतना तक तो हर कोई जो निकालना चाहते हैं आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अब जो पॉइंट बचा है, अब जो एरिया बचा है वही है सबसे डिफिकल्ट। ठीक, तो देखिए अब हम ये वाला थोड़ा आड़ा तिरछा है, इसको हम पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां तक पूरा सीधा है, तो एक लाइन हम यहां से यहां तक काटेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है,
कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? उसके बाद देखिए, उसके बाद एक लाइन हम क्या करेंगे, जो यहां से लेके इस तरह हम एक लाइन और बना लिए। फिर उसके बाद एक पॉइंट यहां से इस प्रकार हम काट दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अब उसके बाद देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल है, थोड़ा सा यहाँ ये थोड़ा टर्न है, तो एक पॉइंट हम यहां से यहां भी इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, आप लोग सीधा काटिएगा, हमारा थोड़ा इधर मिटाने का डर लग रहा है, इसके लिए हो रहा है। एक आराम से इसको हम, या छोड़िए, इस तरह से है तो देखिए कहाँ आके मिलेगा। इसको हम एक आसान कर लेते हैं, इसको इस तरह से मिला दिए और इसको इस तरह से मिला दिया। ठीक, हमारा सब लाइन क्लियर है। ठीक है ना? अगर ये भी थोड़ा आपको तिरछा लगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बना दीजिए। ठीक, अब देखिए सब आसानी से कट हो गया। अब इसको हमको रकबा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसका जो हम नापी किए, तो समझिए ये कितना हुआ। मान लीजिए नापी किए तो ये हो गया 60, और ये हो गया 50, ये हो गया 80, और ये हो गया 70। ठीक, तो अब हम इसका रकबा निकाल लेते हैं। सबसे 11 तक निकाल चुके हैं, तो 12 पार्ट का हम रकबा देखते हैं कितना है। तो 12 पार्ट का उत्तर हो गया कितना आपका 60, और दक्षिण हो गया कितना 50। 60 50 110, 110 को आधा कीजिए तो हो गया 55, और पूरब हो गया आपका 80, और पश्चिम हो गया 70। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 150, 150 को आधा कीजिए तो हो गया 75। अब 55 गुने 75 बराबर 4125 वर्ग करीब हुआ। ठीक है, तो 12 नंबर पे हम लिख देंगे 4125 क्या वर्ग करीब। ठीक है, अब बच गया ये 13 नंबर, ये हो गया आपका 12, और ये हो गया 13। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक 50 था, तो समझिए देखिए इसका हम अभी अलग करेंगे। पहले हम इसका निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए हुआ 30, और ये हुआ 35, ये हो गया 40, और ये हो गया मान लीजिए 45। ठीक है, हम आपको अंदाज से लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, गुनिया से लिखना है। ठीक है, तो अब 13 नंबर पार्ट आ जाइए। 13 नंबर का उत्तर हो गया 30, दक्षिण हो गया आपका 35, जोड़ दीजिए 65, आधा कर दीजिए हो गया 32.5। इसी तरह से इसका पूरब, इस पार्ट का पूरब हो गया 40, और पश्चिम, पश्चिम ये वाला हुआ तो ये वाला हो गया 45। दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 85, और 85 को आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 42.5। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 32.5 गुने 42.5 बराबर 1381 हो गया। ठीक है, 1381। अब हम 13 नंबर पे लिख लेते हैं 1381 वर्ग करीब। ठीक, अब देखिए ये छोटा छोटा पार्ट बचा है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा कम है, तो ये समझिए ये हो जाएगा 30, और ये मान लीजिए ये हो गया आपका 40, और इसको समझिए ये हो गया 30, और ये हो गया 20। ठीक, ये नापी किए तो उसके बाद आया। फिर अब हम 14 नंबर लिख लेते हैं। 14 नंबर का उत्तर हुआ 30 और दक्षिण हुआ 40, तो उत्तर हो गया 30 और दक्षिण हो गया 40। दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 70, और 70 को आधा कीजिए हो जाएगा 35। इसी तरह से इसका पूरब, पूरब हो गया 30 और पश्चिम हो गया 20, तो पूरब 30 और पश्चिम 20। 30 20 को जोड़ दीजिए, 30 20 को जोड़ दीजिए तो होगा 50, 50 को आधा कर दीजिए तो होगा 25। देखिए यहाँ पे एक सब बात है, जो हम इसका दूरी लिए थे 250, तो 250 हमको इस बीच का भी दूरी पूरना चाहिए। तो कितना 20 प्लस 45 प्लस 70, यानी अभी तक हम इसमें 135 ही लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करके इसको हमको ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 250 है, तो नियम तो ये दूरी भी
250 होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको मान लीजिए आप लोग 100 और इसको भी मान लीजिए, इसको भी 100 ले लीजिए। अब इसको ले लीजिए आप 130 और इसको भी ले लीजिए 130। तब ना 130 100 130 230 और 250 पूरेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले 8वां कितना है, वो 12वां। 60 50 पूरब 100 और पश्चिम 100, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, हम उतना ध्यान नहीं देते। तो पूरब 100 और पश्चिम भी इसका 100, 100 को जोड़िए तो 200 और 200 को जोड़िए तो 100, यानी ये हो जाएगा 5500, ठीक, वर्ग करी। तो 12 पार्ट है, 12 पार्ट, 12 को हमको यहाँ पे लिखना है 5500। ठीक है, और उसके बाद 13 में 130 और 130 किए तो पूरब और पश्चिम हो गया हमारा 130 130 130 और 130, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 260, 260 को आधा कीजिए तो 130, तो 130 गुने 32.5 बराबर 4225। तो 12 पार्ट हो जाएगा 4225, 12 पार्ट हो गया 4225। समझ में आ रहा है ना? देखिए थोड़ा सा हाथ में तो नक्शा है नहीं, इसके लिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए यहां तक तो इसका 13 14 पार्ट यहां तक हम निकाल लिए। अब ये 1 2 3 4 पार्ट बचा है। ठीक है, तो 4 पार्ट का जगह छोटा है, इसके लिए उसको हम क्या करते हैं, जो अलग से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि उसका रकबा निकालने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले किस तरह से है, प्लॉट इस तरह से है, ठीक, इस तरह से है, एक प्लॉट इस तरह से आया है पहला वाला, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए और इस तरह से इसको मिला दीजिए, इसी तरह से है पहला। ठीक है, उसके बाद यहां से थोड़ा नीचे इसको बढ़ाइए और इसके बाद ये यहाँ पे मिला है। ठीक है, उसके बाद वाला क्या है, जो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उसके बाद ये एक लाइन है और उसके बाद ये वाला एक लाइन है। उसका ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, इसका हम डायग्राम दोस्तों यहाँ पे बना देंगे, क्योंकि वो वहां पे जगह छोटा है तो वहां पे लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या हुआ है, जो एक पार्ट ऐसे आया है, एक पार्ट ऐसे आया है और एक पार्ट ऐसे आया है। समझ लीजिए, देखिए ये 1 2 3 4 5 जो बना 1 2 3 4 5, इसका हम यहीं पे उतार लीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये नीचे से इसका रकबा उठाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से जब हम यहाँ नापी किए तो ये कितना है, 40 करी ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ये नापी किया हुआ है, 40 करी दिया हुआ है। ठीक, अब एक इसको क्या करेंगे, त्रिभुज अगर इस तरह से हमको निकालना होगा तो सब इसको नाप के हीरो सूत्र पे निकालना होगा। तो हम अगर एक बीच में इस तरह से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक, मान लीजिए अब यहाँ से ये तक 40 है, तो इसका जो दूरी हम नापे तो समझिए ये 60 करी हो गया। अब देखिए दोनों समकोण त्रिभुज जैसा है, तो इसका हम आसानी से कितना पार्ट हम लिए हैं, 13 तक ले लिए हैं। अब 14 पार्ट का रकबा हम आसानी से निकाल लेते हैं, जो 40 गुने 60 बट्टा 2 यानी 20, 20 बराबर 60 और 20 को गुना कीजिएगा तो 1200। ठीक, 1200 हो गया, ये पार्ट निकल गया, इसका ये वाला पार्ट का निकल गया। अब देखिए ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक हम गुनिया से नापी किए थे, तो ये कितना था, 35। अब ये जो पॉइंट बना वो 30 का हम काट चुके हैं, तो इसका दूरी कितना बच गया, 5 करी, 5 करी, और ये वाला तो नापी किया हुआ है ही 30, तो 15 पार्ट भी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो समकोण में क्या हो जाएगा, 30 गुने 5 बट्टा 2 यानी 1/2 गुने आधार गुने लंब का ही ये सूत्र हुआ। तो 15 और 5 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 75 वर्ग करी। ठीक, अब ये भी निकल गया। अब देखिए कौन सा पार्ट बचा है, ये वाला, इसका हमको नहीं पता। ठीक, तो ये मान लीजिए यहाँ से ये पूरा जब नापी किए तो ये हुआ 40 करी और ये गुनिया से नापे तो ये हो गया 20 करी, तो 40 और 20 ये
तो 60 होना ही है। ठीक है, अब ये 130 करी है, देखिए समझने वाली बात यही है, ये वाला 130 करी यहां से यहां तक है, तो इसको हम अगर 30 लेंगे तो ये हो जाएगा 100 करी। इसको भी ले लीजिए 100 करी, ये 40 है तो इसको नापी कीजिएगा तो कितना होगा, ये टोटल 50 है, इस बीच में 30 ये ले लिए तो ये बचा 20। ठीक, इतना आसानी से हो गया। देखिए अब हम कहा यहां तक निकाल चुके हैं। अब ये भी समकोण त्रिभुज है, 16 पार्ट, 16 पार्ट भी समकोण त्रिभुज जैसा ही। समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वही निकाले जिसको हम बैठा देते हैं, 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये इस पे खड़ा है ना, तो ये हो गया 60 और ऊंचाई हो गया 30। ये आगे पीछे इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी ऊंचाई मान सकते हैं। तो इसको काट दीजिए 30 और 30 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 900 वर्ग करीब। ठीक है, अब ये भी निकल गया। अब हमको निकालना है ये वाला। ठीक है, तो ये 16 पार्ट हो गया। अब हम 17 का रकबा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 17 का रकबा भी समकोण त्रिभुज जैसा है, तो 1/2 गुने आधार हो गया 20 और गुने ऊंचाई हो गया 100, 20 दाएं के 100 यानी 1000 वर्ग करी। ठीक है, इतना हो गया। अब एक पार्ट बचा, ये कौन सा, 18वां पार्ट। तो 18वां पार्ट का रकबा हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो नॉर्थ इंडियन के हिसाब से ये कितना हो गया, उत्तर आपका हुआ 20 और दक्षिण हो गया 40, 40 20 60, 60 को आधा कीजिए तो हो जाएगा 30, और पूरब और पश्चिम है 100 100। तो पूरब और पश्चिम 100 100, दोनों को जोड़ दीजिए 200, और 200 को आधा कीजिए 100, और 100 और 30 को गुना कीजिएगा तो ये 3000 वर्ग करीब हो गया। तो इस तरह से दोस्तों जितना भी प्लॉट अलग अलग दिख रहा था उस सबको हम क्या किए, जो एक तरह से त्रिभुज काट के, चतुर्भुज काट के, यानी इस तरह से हमको काटना है जो ज्यादा लंबा विषमबाहु त्रिभुज ना बने, सब समकोण त्रिभुज के ही आकार का रहे या चतुर्भुज ही रहे, या अगर कहीं कहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज भी होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सब जितना भी पार्ट था हम बारी बारी से सब पार्ट का रकबा उठा लिए। तो देखिए 13 तक हम लिख लिए हैं। अब 14 पार्ट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 14 पार्ट में हम आपको अलग अलग से लिख के दिखाते हैं। 14 पार्ट का रकबा कितना हो गया, 14 पार्ट का रकबा है 1200। तो 14 पार्ट का रकबा हम लिखते हैं 1200 वर्ग करी। ठीक है, 15 पार्ट का कितना हो गया, 15 पार्ट का 75 वर्ग करी, और 16 पार्ट का कितना हो गया, 14 15 16 का हो गया 900 वर्ग करी, 17 का हो गया ये वाला 1000 वर्ग करी, और 18 का हो गया कितना, 3000 वर्ग करी। ठीक, अब जितना भी इसमें था एरिया सबका हम रकबा निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए सबको एकदम, देखिए ये वाला पार्ट यही का है तो इसको भी हम मिटा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब एक एक करके जितना भी पार्ट है उस सबका हम जितना रकबा निकाले हैं, देखिए उस सबको हम जोड़ लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का रकबा, फर्स्ट पार्ट का जो रकबा है, फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना बना है, पहला है 3200। ठीक, तो यहाँ पे लिखे 3200 वर्ग करी। उसके बाद सेकंड पार्ट का कितना है 13200, 13200 वर्ग करी। फिर तीसरा का कितना है 1050 वर्ग करी, 1050 वर्ग करी। फिर अब चौथा का कितना है, चौथा हो गया आपको 8712 वर्ग करी, 8712। फिर पांचवा कितना है 1350 वर्ग करी। अब छठा कितना है, छठा 23625, तो छठा 23625। फिर सातवां कितना है 2400 वर्ग करी। उसके बाद आठवां आइए, आठवां कितना है 62475, 62475 वर्ग करी।
फिर नौमा कितना है, नौमा हो गया आपका 150 वर्ग करी। दसवां कितना हो गया, दसवां 1837 वर्ग करी। ग्यारहवा, ग्यारहवा है 3200, 3200। फिर बारहवा कितना हो गया, बारहवा है 5500, तो बारहवा हो गया आपका 5500। फिर तेरह, तेरह कितना है 9225 वर्ग करी। उसके बाद चौदहवा कितना है 1200। पंद्रहवा कितना है 75। सोलहवा कितना है 900। देखिए ये जो डॉट डॉट दे रहे हैं ये वर्ग करी है, क्योंकि ताकि लिखने में जल्दी जल्दी हो सके। फिर 17वां कितना है आपको 1000 वर्ग करी, ठीक है। और 18वां हो गया आपका 3000 वर्ग करी। तो इस तरह से जितना भी दूर वर्ग करी निकाले हैं हम सबको क्या किए, जो यहाँ पे लिख लिए। अब ये सब को क्या करेंगे, जो अगर जोड़ देंगे तो सब जितना भी निकाले हैं टोटल का निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले 3200 प्लस 13200 प्लस 1050 प्लस 8712 प्लस 1350 प्लस 23625, 23625। उसके बाद 2400, उसके बाद हो गया 62,475, उसके बाद 150, उसके बाद 1837, उसके बाद 3200, उसके बाद 5500, उसके बाद 9225, उसके बाद 1200, उसके बाद 75, उसके बाद 900, उसके बाद 1000, उसके बाद 3000। यानी कुल मिला के हो गया दोस्तों 1,42,099। यानी कुल रकबा जो हुआ, कुल रकबा हो गया 1,42,099। ठीक, कुल रकबा हो गया, कुल रकबा कितना हो गया 1,42,099 वर्ग करी। ठीक, अगर इसको हमको डिसमल में निकालना है तो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। ठीक, तो 1,42,099 वर्ग करी में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, डिसमल निकल जाएगा। तो इसमें भागा 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 142.009, यानी ये हो गया आपका 142 डिसमल। ठीक, अब इतना 142 डिसमल तो हो गया। अब इतना हम जानते हैं जो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़ होता है, तो ये पूरा जमीन हो गया दोस्तों 1 एकड़ 42 डिसमल। ठीक, तो देखिए इस तरह से कितना भी भारी प्लॉट रहे, कितना भी आरा टेरा प्लॉट रहे, उसको अगर हम लोग सही दिशा से पेंसिल लाइन की मदद से काट के चतुर्भुज या त्रिभुज समान जो ज्यादा अंतर पे न हो, इस तरह से हम काट के हम प्लॉट को आसानी से बना के रकबा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ये भी जरूर बताइएगा जो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला कि नहीं। तो कल का जो वीडियो होगा दोस्तों, एक दोस्त ने बहुत दिनों से कमेंट कर रहा है, जो अगर नापी करते वक्त जरीबी लाइन चलाते वक्त सामने घर आ जाए, कुछ आ जाए, तो उस पर हम जरीबी लाइन कैसे चलाएंगे, कैसे नापी करेंगे। तो दोस्तों कल का वीडियो इसी टॉपिक पे होगा, तो उस वीडियो को भी जाके देखिएगा और भरपूर उससे जो ज्ञान अर्जित होगा वो हासिल कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।